सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद लोकसभा ने पेपर लीक और परीक्षा में संगठित धांधली रोकने के लिए संशोधन विधेयक पास कर दिया है। नए विधेयक में संगठित पेपर लीक के दोषियों के लिए 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जांच और ट्रायल के लिए भी समय सीमा तय की गई है। आखिर इस संशोधित विधेयक से क्या-क्या बदलेगा, देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर देश भर के युवाओं में नाराजगी रही है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन और संसद में लंबी चर्चा के बाद लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। संशोधित विधेयक में अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा और जुर्माने के अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को अब कम से कम 5 और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ अधिकतम 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। लेकिन संगठित गिरोह बनाकर पेपर लीक करने वालों के लिए कानून और भी सख्त है। ऐसे अपराध में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अगर परीक्षा कराने वाली सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी धांधली में शामिल पाई जाती है तो उस पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही उस एजेंसी को 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा का काम देने पर रोक लगाई जा सकती है। विधेयक में केवल सजा बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि समय पर जांच और सुनवाई के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मामले की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रहेगा। OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट और नकली एडमिट कार्ड बनाना, बायोमेट्रिक गड़बड़ी, परीक्षा केंद्रों में मिली भगत और कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाना भी अपराध के दायरे में शामिल होगा। सख्त सजा, करोड़ों रुपए का जुर्माना और फास्ट ट्रैक सुनवाई। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये कानून पेपर लीक माफिया का नेटवर्क तोड़ पाएगा और परीक्षा व्यवस्था में युवाओं का भरोसा वापस लौटा पाएगा?